टाइम दोस्तों सुबह के 6:35 हो चुके हैं। जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आपको ये इस तरह कुछ दिखाई देगा। और अब आगे थोड़ा सा टुकड़ा जो नहर के किनारे है वो भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी रिस्की जोन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को इस नई सुबह की बधाई हो। भगवान ने हमारे को एक और दिन देखने का मौका दिया, तो सभी का दिन शुभ रहे। तो कई दिनों से कॉल आई हुई थी और आज का दिया हुआ था टाइम उनको, और जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अब हम काम करने जा रहा हूं मैं, वो मेरे चैनल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी कि आगे आप वीडियो में देखोगे भी आज क्या काम किया, तो इस चीज़ की मैं माफ़ी मांगूंगा। उसके पीछे भी बताऊंगा आपको भी क्यों मैंने इस काम को करना चाहा। काम वो किसी और से करवा भी लेते तो बात पैसे की नहीं है, लेबर की नहीं है, बात है भी वो किसी से करवाते तो वो गलत ना कर देता। तो वीडियो में बने रहना, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ क्या काम किया है आज। तो मिलते हैं, चलो रास्ते का देखो आप व्यू। तो ये नहर का किनारा है, नहर में आधा पानी है। तो ये जलंधर वाली साइड से हम लुधियाना की तरफ जा रहे हैं। तो एरिया पड़ता है यहाँ पे। ये एरिया मोबाइल छीनने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं। तो ये वीडियो रास्ते की बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ भी इतनी मेहनत करके पौधों का प्रचार करते हैं और ऑफिस भी पहुंचना होता है। तो ये रिस्क आपके लिए, आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर पौधे लगाओ तो बहुत आपकी मेहरबानी दोस्तों। सत श्री अकाल जी। तो रैशी इलाके में आ गए हैं। रिस्क वाला जो एरिया नहर हमने छोड़ दिया, अब कॉलोनी के अंदर आ गए। तो सतनाम श्री वाहेगुरु और ये करो दर्शन। दोस्तों ये एक गांव है, तो गांव की पंचायत अगर चाहे और गांव के जो रहने वाले हैं वो अगर चाहें तो गांव को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। ये सड़क देख सकते हो आप। ऐसी शहर के अंदर आपको बढ़िया बढ़िया कॉलोनियों में सड़क नहीं मिलेगी। ये देखो दोस्तों, ये गांव का एरिया लगता है कहीं से। सफाई देखो, ये तो पानी थोड़ा बिखरा हुआ है, यहाँ कोई गोबर वगैरह नहीं है। पानी ये सुबह सुबह आता है तो वो पुराना कैंपर कोई उन्होंने पलटा होगा डोल कर, ये आधे घंटे में सूख जाएगा। तो ये सफाई की बात कर रहे हैं आपको एक गांव के अंदर। तो सभी गांव वाले अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने अपने घर के आगे सफाई करें, तो ये सारा रोड साफ अपने आप हो जाएगा। और देखो गांव के अंदर सब गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, जहाँ पे भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे हाज़िरी भरने जा रहे हैं। और इस टाइम 6:15 बजे ये देखो चहल पहल आपको मिलेगी। ये गुरुद्वारा साहब और आ गए हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो सफाई दोस्तों। चलो अब दोस्तों काम पे जहाँ पे पहुँचेंगे वहीं पे वीडियो ऑन करेंगे। बोला था अभी आपको वहीं पर जाके ऑन करूंगा, पर गांव की सफाई देख करके मन से रहा नहीं गया, कैमरा दोबारा निकालना पड़ा। तो ये जो आपको पौधे दिखाई देंगे इसके कारण मैंने निकाला। तो ये देखो दोस्तों, एक शॉट में मैंने दिखाया था आपको, किसी भी गली के अंदर, आपको शहर के अंदर गली में कोई पौधा दिखाई नहीं देगा। ये देखो, ये अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा। ये कम से कम इतनी के पौधों के अंदर 8-9 वैरायटी आ गई होगी। 8-9 वैरायटी आ गई होगी इतने के अंदर। दोस्तों कहीं जाना, पौधे लगवाना, जहाँ जो भी काम कोई करना है तो उसके अंदर मेरा मेन जो लालच होता है, ये देखो साइकिलिंग का है। तो जो भाई पौधों से प्यार नहीं करते, नहीं लगाना चाहते, बार बार उनको कहने के बाद भी वो पौधे नहीं लगाते, तो वो थोड़ी बहुत वर्जिश तो कर ही सकते हैं। अपनी गली में कोई साइकिल चला लें, जहाँ सैर कर लें। बिस्तर छोड़ो दोस्तों, अगर अस्पताल में
आपने उस वहाँ पर जाना छोड़ना है तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। मेरे घर के पास काम मिलता है तो मेरे को उतना मज़ा नहीं आता जितना 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़े, जाना पड़े। और वहाँ मैं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे को साइकिल चलाने का टाइम मिल पाए। इन एरियो में लगता है दोस्तों मन। क्या हरियाली है। और यहाँ पे जो सांस ले रहा हूँ और कितनी ताज़ी हवा ले रहा हूँ उसका तो आप घर बैठे अनुभव नहीं कर सकते। ये देखो ऐसे नहीं है एक साइड, देखो दोस्तों। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा रुकना, वीडियो में बने रहना। अब ये बंदा जा रहा है, पता नहीं मूली है पालक का क्या है। ये देखो कुछ सब्ज़ी बेचने का सामान है, कम से कम 40-50 किलो इसमें वज़न होगा। तो अब इस बंदे की वर्जिश देखो, बीमारी शुमारी तो आना बाद की बात है, पर ये 80% बचा रहेगा। हाँ अब इसमें भगवान ना करे कोई पीछे से साइड मार दे तो वो बात अलग है। तो जैसे ये साइकिल देखो, अब यहाँ थोड़ा सा ढलान की तरफ थोड़ा पैडल बंद हो चुके हैं, तो ऐसा कोई पुल नहीं है जिस पे साइकिल हम चढ़ा ना पाएँ। सारा दिन काम वैसे ही रहता है, तो वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर से गाड़ी की लाइन निकलती है, तो वैसे तो मैं 6 बजे अगले के घर पहुंच जाता हूं सुबह, पर ये जो काम आज ऐसा है वो थोड़ा जब तक सूरज नहीं चढ़ेगा तब तक करना शुरू नहीं किया जाता। तो अब देखो पैडल मारने चालू हो चुके हैं, और ये जो अब वर्जिश होएगी सर्दी नहीं लगेगी, उल्टा पसीना ही आएगा। तो मैं सोच रहा था 10 या 12 किलोमीटर है, पर अब उनसे बात हुई भी, वो घर मिलेंगे तो वो बता रहे हैं आपके पॉइंट से ये 17 किलोमीटर है। तो 6:10 पे चला था, 6:35 पे नहर पे पहुंच गया था 20 मिनट बाद, और अब देखो 15 मिनट का रास्ता हो रहा है। ये देखो दोस्तों अब पूरी खड़ी चढ़ाई हो गई है। लो इस कट के बाद ये अब लेवल हो गया। ये बिल्कुल खाई थी नीचे, वो देखो अंडरपास। तो साइड पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरू में ही बोला था, अभी काम मेरे चैनल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मैं पौधे लगवाने, ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूं। पर बात ऐसे है, अगर मैं ना आता तो ये पेड़ कह रहे थे जड़ से काटने के लिए। तो जड़ से जब काटने के लिए कोई बोलता है या किसी से कटवाता है तो वहाँ हमारा थोड़ा सा विवाद हो जाता है। तो बात अब ये हुई है, अभी इनकी छंगाई कर दो। तो दोस्तों बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज तो मैं इसकी छंगाई करके जा रहा हूँ, पर आने वाले टाइम के अंदर जब ये प्लाट बनेगा तो उस टाइम ये पेड़ कट जाएंगे। तो आने वाला टाइम बहुत ही भयंकर टाइम आने वाला है। और कटने के बाद इस जगह पे ये सोचो भी पेड़ तो लगेगा नहीं, गमले गुमले तो चाहे थोड़े बहुत रख लें। अब गमले के 1 लाख गमले के पत्ते जितनी ऑक्सीजन पैदा करेंगे उससे ज़्यादा इन पेड़ों से हमारे को मिल रही है। तो इनका दोष सिर्फ यही है भी, ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी हैं इन पे पत्ते गिरते हैं, गिल्ले पत्ते जंगाल लगाते हैं ये वो। तो अब तभी मैंने शुरू में वीडियो में कहा था भी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसकी करेंगे छंगाई। अगर इसको बिल्कुल यहाँ से उखाड़ेंगे तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो अब देखो जब ये प्लाट बनेगा तो ये पेड़ गया और लगना नहीं आने वाले टाइम में। तो अब इनकी सर करते हैं छंगाई, बहुत ही दुखी मन के साथ काम करके देना पड़ेगा। बाकी अगर मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और से बिल्कुल ही इसको उखड़वा देंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। पर ये ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो ये मैंने भी अपनी स्कॉर्पियो साइड पे पार्क कर दिया, ऑफिस का बैग साथ में ही है, यहीं से नहा करके जाया जाएगा। कपड़े ले आया हूँ, तो गेट खुलने का इंतज़ार हो रहा है। आंवले का पेड़,
जिसकी करी हमने कटाई। और ये इसकी जड़ है, जो इधर को जा रहा है उसको छोड़ दिया और इसकी वहाँ से कटाई कर दी इस टहनी की, जो ये गली में आ रही थी। और सामने वाले जो पेड़ हैं उनकी भी शंगाई कर दी है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये सामने वाले पेड़ों की इस प्रकार कटाई होगी। वो जो बकैन है जिसको डेग बोलते हैं, बहुत लंबी थी, इधर ऊपर तक आकर के उसके इन तारों पे गिरने वाली थी। दूसरी साइड जो लगी हुई हैं तारें पड़ जाते भाई, हमने तो ये जड़ से कटाने हैं, किसी और से कटाने, तो यहाँ पर भी विवाद खड़ा हो जाता। तो यहाँ विवादों के अंदर तो बहुत चल रहे हैं, क्योंकि जब ये नहीं मानते और कटवाते हैं तो फिर इन पे थोड़ा बहुत इनको गुस्सा दिखाना पड़ता है। तो कभी कहते हैं ये शिकायत लगा दी हमारी, क्योंकि पेड़ों को जड़ से नहीं काटेंगे, वो बोकैन जो है वो अपने आप ही ये फुटाव कर जाएगी। तो आने वाले टाइम में ये फुटाव हो जाएगा, पौधा फिर हरा भरा हो जाएगा। तो जहाँ मजबूरी हो, जैसे ये गली में झुका हुआ था, आते जाते को तंग कर रहा था, तो ये इसकी कटाई कर दी है। उखाड़ा नहीं है पौधे को, कटाई कर दी, शंगाई जैसे अपन नाखून उतारते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जिनसे ये बहसबाजी, जहाँ ये विवाद होते हैं, तो उनके नेगेटिव कमेंट भी आया करेंगे। अभी नहीं, जब ये चैनल ग्रो करेगा तो आने वाले टाइम के अंदर वो भी देखने को मिलेंगे। तो उन विवादों से घबराना नहीं है, आदत बन गई है, बहसबाजी होती रहती है। क्योंकि हम तो पेड़ काटने के वाले विचार रखने वाले बंदों के खिलाफ़ हैं। आप नहीं लगाना तो ना लगाओ, पर काटने का भी आपको अधिकार नहीं है। जहाँ कहीं मजबूरी में गेट निकालना है, कोई पेड़ काटना है, तो 10 पौधे की वो अगर जिम्मेवारी ले तो वो फिर पेड़ काट सकता है। 10 पौधे लगाना और उसकी 1 साल तक केयर करना, उसमें बहुत फ़र्क है। लगाने को तो अगला 500 रुपया लगा करके पौधे लगा देगा 10, पर उसकी 1 साल की जिम्मेवारी भी लो, फिर पौधा आप काट सकते हो दोस्तों, अन्यथा नहीं। तो यहीं इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा के साथ। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।